हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे अपने अपने घरों में और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बेटा, आज का जो हमारा स्विक्स का जो लेसन नंबर 3 है, जिसको हम सामाजिक व राजनीतिक जीवन बोलते हैं, इसका जो तीसरा जो चैप्टर है, जिसका नाम है राज्य शासन कैसे काम करता है, कि राज्य शासन कैसे काम करता है। तो उसकी असाइनमेंट का जो टेस्ट है, हम उसकी आज बात करेंगे। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हमारे पास MCQ है, सही विकल्प चुने। मीन्स ऊपर आपसे प्रश्न पूछा गया है, नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो उसमें से आपने जो राइट आंसर है उसको चूज़ करना है, उसको टिक करना है। तो पहला जो हमारा प्रश्न है वो है, राज्य का प्रमुख डैश कहलाता है। राज्य का प्रमुख कौन कहलाता है? तो राज्य का प्रमुख जो होता है वो राज्यपाल होता है। राज्य का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर क है। ठीक है बेटा। दूसरा जो हमारा प्रश्न है, सरकार का मुखिया होता है। सरकार जो होती है उसका मुखिया कौन होता है? तो सरकार का मुखिया होता है मुख्यमंत्री। जो राज्य का मुख्यमंत्री होता है ना, वही उस राज्य की सरकार का क्या होता है? मुखिया होता है। इसलिए सरकार का मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री। तीसरा जो हमारा प्रश्न है वो है, कुछ विधायकों को दोहरी जिम्मेदारी निभानी होती है। ये है मतलब कुछ विधायक जो होते हैं, जिसको हम MLAs बोल देते हैं, उनको एक दोहरी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। तो वो क्या है? तो इसका राइट आंसर जो है वो ख है, एक विधायक व दूसरी मंत्री के रूप में। क्योंकि जो विधायक होते हैं वही मंत्री बनते हैं, तो विधायक के रूप में तो उनको जिम्मेदारी निभानी ही होती है। साथ ही साथ जब उनको मंत्री बना दिया जाता है, तो जिस डिपार्टमेंट का उनको मंत्री बना दिया जाता है, उस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी भी उसको निभानी पड़ती है। जैसे कोई एजुकेशन मिनिस्टर बन जाता है, तो उसको जो एजुकेशन से रिलेटेड, जो भी हमारी शिक्षा से रिलेटेड काम होते हैं, वो सब भी देखने पड़ते हैं। और दूसरा, वो जिस निर्वाचित क्षेत्र से चुनकर आया होता है, वहाँ की जिम्मेदारी भी उसके पास होती है। तो इसका ख आंसर जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। तीसरा जो फोर्थ क्वेश्चन जो है, पूरे देश के लिए कानून डैश में बनाया जाता है। तो जो हमारे देश में सर्वोच्च संस्था है, जो हमारे पूरे देश के लिए कानून बनाती है और जिसको जो हमारे पर इम्प्लीमेंट होते हैं और जिसको हम मानते हैं, जिस कानून को, वह बनाने की जिम्मेदारी किसके पास है? पूरे देश के लिए कानून कौन बनाता है? हमारी संसद। तो ग जो है इसका राइट आंसर है। संसद जो है पूरे देश के लिए क्या करती है? कानून बनाती है। हमारा फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो है, ORS के पैकेट में, जो पैकेट होता है ORS, आप सभी आपके घरों में होता ही है। तो पैकेट डैश से पीड़ित रोगियों के लिए दिया जाता है। तो इसका जो लास्ट फोर्थ आंसर है हैजा। तो हैजे के लिए इसका क्या होता है? इसका प्रयोग होता है। आगे है खाली स्थान भरे। तो खाली स्थान हमने भरने हैं, तो उसमें क्या है? राज्य का राज्यपाल डैश और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। जो राज्य का राज्यपाल होता है ना, क्योंकि राज्यपाल जो होता है वो राज्य का मुखी होता है ना, तो वो क्या करता है? वो मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ठीक है बेटा। राज्यपाल का क्या काम होता है? वो मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की क्या करता है? नियुक्ति करता है। ठीक है बेटा। आगे जो है MLA जो होते हैं, जिनको विधायक भी हम बोल देते हैं, का चुनाव डैश सभा के लिए किया जाता है। तो जो MLA जो होते हैं उनका चुनाव किसके लिए किया जाता है? विधानसभा के लिए। किसके लिए? विधानसभा के लिए इनका जो चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट है, बाल पेपर एक मज़ेदार गतिविधि है जिसके माध्यम से रुचि
के किसी भी विषय पर डैश किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? इस पर क्या किया जा सकता है? इस पर शोध किया जा सकता है कि बाल पेपर के जरिए हम मज़ेदार क्या कर सकते हैं, किसी विषय पर शोध कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट देखो, भारत में हर राज्य कई क्षेत्रों में बटा होता है। कौन से क्षेत्रों में? निर्वाचन क्षेत्रों में। निर्वाचन, जैसे आपका स्कूल होता है ना, स्कूल कई क्लासेस में बटा होता है और हर क्लास में हम एक मॉनिटर को क्या करते हैं, चुनते हैं, है ना। इसी तरह जो हमारा राज्य होता है वो भी बहुत सारे किस में होता है, निर्वाचित क्षेत्रों में बटा होता है और हर निर्वाचित क्षेत्र से क्या होता है, एक विधायक चुनकर विधानसभा में आता है। नेक्स्ट जो है, सत्तारूढ़ दल डैश बनाते हैं और कुछ सदस्यों को डैश नियुक्त करते हैं। तो सत्तारूढ़ दल अब क्या बनाते हैं, वो सरकार बनाते हैं और कुछ सदस्यों को क्या नियुक्त करते हैं, वो मंत्री नियुक्त करते हैं। सत्तारूढ़ यानी कि जिस पार्टी के ज़्यादा विधायक जीत जाते हैं वो क्या बनाते हैं, उसको सत्तारूढ़ दल बोलते हैं। वो सरकार बनाता है और उन्हीं सदस्यों को बीच में से क्या करते हैं, वो मंत्री बनाते हैं। तीसरा हमारा है, सही और गलत बताना है हमने, ठीक है जी। हैजा प्रदूषित हवा के द्वारा फैलता है। प्रदूषित हवा से हैजा नहीं फैलता बेटा, हैजा जो फैलता है प्रदूषित पानी से फैलता है। यदि आप प्रदूषित पानी पीते हो ना तो उससे हैजा हो जाता है। नेक्स्ट जो है, सरकार के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए मात्र मुख्यमंत्री उत्तरदायी है। सरकार के सुचारू रूप से मात्र मुख्यमंत्री उत्तरदायी नहीं बेटा, पूरी की पूरी सरकार जो है वो उत्तरदायी होती है, सभी विधायक उत्तरदायी होते हैं। तो ये भी गलत है, पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। विधायक आगे है, विधायकों का चुनाव लोगों द्वारा किया जाता है। विधायकों का चुनाव लोगों द्वारा किया जाता है, बिल्कुल राइट। जो एमएलए होते हैं उनका चुनाव कौन करते हैं, लोग करते हैं, इसीलिए ये बिल्कुल सही, इसका सही लाइन है जो, तो इसके आगे हम सही लिखेंगे। नेक्स्ट जो है, चुनाव में खड़े होने वाले विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट है कि जो चुनाव में जो लोग खड़े होते हैं वो अपनी अपनी पार्टी से क्या करते हैं, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट देखो, लोकतंत्र में लोग अपने विचारों को सिर्फ टीवी के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। ये गलत है बेटा, सिर्फ टीवी के माध्यम से नहीं, अखबार के माध्यम से भी कर सकते हैं वो, अब तो मोबाइल के माध्यम से भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो बहुत सारे माध्यम हैं जिनके जरिए वो अपने अपने विचार पेश कर सकते हैं। तो ये गलत है, सिर्फ टीवी उन्होंने लिखा है। तो ये आपकी असाइनमेंट है, तो आपने अच्छे से इनको करना है और अच्छे से याद भी करना है। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।